पाप की पहचान क्या है? आज का हमारा विषय, जल्दी से आयत पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसकी 5:17। सभी प्रकार के अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु है। हालेलुया। जिसका फल मृत्यु नहीं है। सभी अधर्म जो है वो पाप है, अधर्म के काम जो है वो पाप है, लेकिन एक ऐसा पाप भी है जो मृत्यु नहीं है। हालेलुया। अब इंसान बहुत सारे पाप करता है, ध्यान से सुनेंगे, कोई नहीं बोलेगा। बहुत सारे ऐसे पाप हैं इंसान करता है, और इंसान के दिमाग में एक बात है कि जो मैं पाप करता हूं वो पाप जो है मुझे स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता। अब छोटे से छोटा पाप है जो है वो भी हमें स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता। और ये भी सोचता है कि जो पाप है, हो सकता है ये मृत्यु के योग्य हो सकता है ये आत्मिक मृत्यु देता हो, लेकिन बाइबल यहां साफ कहती है कि सारे अधर्म के काम तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जो पाप जो है मृत्यु नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है। हालेलुया। यानी इंसान जो पाप करता है और परमेश्वर से माफी मांग लेता है और परमेश्वर से माफ कर देता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कई बार हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्रतिदिन कार्य करते हैं, कोई ना कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है। ध्यान से सुनेंगे कलीसिया। तो वो पाप जो है हमसे हो जाते जाने अनजाने में और जाने अनजाने जो पाप हो जाते हैं, तो उन अनजाने पापों को हम परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं और माफी मांगते हैं। परमेश्वर माफ कर देता है, क्योंकि हम संसार के अंदर रहते हैं। संसार जो है पापी है, परमेश्वर ने ठहराया कि पापी है संसार, और इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया कि जब पाप से, इस पाप में था संसार, और पाप से आप लोगों को बचाना चाहता, हम सबको बचाना चाहता था। परमेश्वर यीशु मसीह यहां आए, उसने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो इसीलिए यीशु मसीह विश्वास करना पड़ेगा, और हर दिन जो आप पाप करते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम प्रतिदिन जो है कत्ल करते रहे, किसी चुगली करते रहे और किसी का ढा करते रहे, है ना, किसी की निंदा करते रहे, और जो है गरीब तत्व के लोगों की हम सहायता ना करें, तो हमारे जो काम है वो मेल चित्रों के समान हो जाएंगे। हालेलुया। किसके समान हो जाएंगे? मेल चित्रों के समान हो जाएंगे। और हो सकता है इस चीज से कि हमारा जो परमेश्वर से मेल मिलाप है हम उससे दूर हो जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि जो अधर्म के काम है वो पाप है, लेकिन कुछ ऐसे पाप भी हैं जिन पापों की जो मृत्यु नहीं है, दंड जो है मृत्यु नहीं है। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे ये आयत। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। मतलब है ऐसा पाप भी जिसका फल मृत्यु नहीं है। इसका मतलब यह है कि इंसान जो है, अब बहुत सारे लोग ये चीज नहीं मानेंगे कि परमेश्वर जो है बुलाए हुए चुने हुए, प्रकाशित वाक्य में लिखा बुलाए हुए चुने हुए वे सब लोग जो है स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। वे सब लोग जो है कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। कैसे जाएंगे? प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और एक जगह लिखा है बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए बहुत थोड़े हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सबसे प्यार नहीं करता, सबसे प्यार करता है। अब बाइबल क्या कहती है? अगर हम गलातियों पढ़े तो 5 अध्याय में पढ़े तो गलातियों 5 अध्याय उसकी 19 से लेकर 22 तक पढ़े, पवित्र आत्मा के जो काम है, जो फल है, अगर वो उसके अंदर ना हुए तो वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो ये भी एक बड़ी बात, चिंतित बात है। तो हमें परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। और पापों को कैसे पहचाने? पापों को ऐसे पहचान सकते हैं, जो पवित्र आत्मा के फल हैं उनसे बाहर जो कार्य करता है वो सारे जो काम है वो पाप है। ऐसे हम पापों को पहचान सकते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 1 की 16 पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर कहता है कि क्योंकि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। हालेलुया। इधर देखेंगे बच्चों लोग, सभी इधर देखेंगे। परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। हालेलुया। यहां परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि जैसा संसार है वैसे तुम बनो, नहीं। परमेश्वर ने कहा जैसा मैं हूं वैसे तुम पवित्र बनो। अब परमेश्वर पवित्र है, जब तो परमेश्वर ने कहा संसार में दोष था, लेकिन परमेश्वर ने संसार में जितने लोग दोषी थे उनके दोष को जो है दूर करने के लिए, उनके पापों को दूर करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए। इस धरती पर अपने आप को इंसान बना करके परमेश्वर ने दुख सुख भोगा, जैसे इंसान आज भोगता है और जैसे पहले भोगता था। इंसान ने भी वैसा, जैसा परमेश्वर ने एक अपने आप को इस रूप में ठहराया कि जैसा इंसान है, और वैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हुए परमेश्वर ने अपनी सेवकाई को किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कोई भी पाप इस धरती पर नहीं किया, और परमेश्वर पवित्र बाइबल में कहता है, परमेश्वर पहला पत्रस की 1 की 16 में कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। अगर आप पवित्र हैं और आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन को फॉलो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप पाप को पहचान लेंगे। हालेलुया। कैसे पहचान लेंगे? क्योंकि आप दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहती है, बाइबल में वचन कहता है पाप ना करना। पाप क्या क्या है? चोरी ना करना, डा ना करना, क्रोध ना करना, खून ना करना, किसी की मूर्ति ना बनाना, उस मूर्ति बनाकर उसको ईश्वर समझ के ना मानना। अभी हम पढ़ेंगे आयत आगे है निर्गमन में 20 अध्याय में। तो ये सब जो है पाप हैं। किसी को गाली देना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, डा करना, क्रोध करना, दारू पीना, पियक्कड़पन, है ना, किसी की स्त्री का लोभ करना, पड़ोसी की जो है भलाई ना सोचना, ये सब क्या है? पाप है। हालेलुया। इस पाप को साफ पहचान लेंगे। अगर आप गाली दे रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, तो आप कहेंगे भी पाप है ये गाली देना। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप पहचान लेंगे कि ये पाप है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं पढ़ूंगा निर्गमन उसका 20 अध्याय उसकी 1 से 17। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक में लिखा क्या है, और ये जो है बहुत बाइबल के अंदर बहुत मशहूर आयत हैं जो मूसा को परमेश्वर ने दी। ये है 10 आज्ञाएं, और जो व्यक्ति इन 10 आज्ञाओं को मानता है वो परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है, और उसको मालूम है कि कौन व्यक्ति पाप कर रहा है, कौन व्यक्ति पाप नहीं कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम इनको पढ़ते हैं 10 आज्ञाओं को। निर्गमन उसका 20 अध्याय मैं पढ़ के बताता हूं। पहली आज्ञा क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। याद करना है ये 10 आज्ञाएं, 10 कमांड बच्चों को भी याद करवाना है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। हालेलुया। ये जो है अगर आप ऐसा करते हैं वो पाप है। हालेलुया। बच्चों लोग ध्यान से इधर देखें, सभी ध्यान से इधर देखें। ये सब जो है पाप हैं। तू उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जन्म रखने वाला परमेश्वर हूं। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोते और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। हालेलुया। अब आगे देखते हैं।
तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। हालेलुया। क्या कहता है तीसरे में? तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर का अब क्या करना है आज के समय में 2000 सेंचुरी में, जब ये आजकल विवाद चल रहा है पास्टर मैनुअल का और विजेंद्र का, लोग ठिट्ठो उड़ा देने जाते लोग, क्योंकि अन्य जाति लोगों को क्या है, उनको जो है मुद्दा मिल गया, इसलिए परमेश्वर उनको नहीं छोड़ेगा। 8वां है, चौथा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए समझ रखना। 7वां दिन जो है परमेश्वर ने ठहराया कि 6 दिन काम करना, 7वें दिन जो है, 7वें दिन क्या करना है ना, विश्राम करना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन क्या किया, विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने 6 दिन को जो है कार्य किया, 6 दिन कार्य किया और 7वें दिन विश्राम किया, इस प्रकार 7वें दिन छुट्टी होती है। तो ये जो है इनसे बाहर जो कार्य करता है वो पाप है। हालेलुया। ये जो है 12 था, ये जो है 5वीं थी। अब 6ठी देखते हैं, तू खून ना करना। 14 कहता है, 14 में कहता है 7वां, तू विचार न करना। 8वां कहता है तू चोरी न करना। 9वें में कहता है तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। 10वें में कहता है तू किसी के घर का लालच न करना। तो किसी की स्त्री का लालच न करना, और न किसी के दास दासी बैल गधे, और न किसी की वस्तु का लालच करना। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञाएं थी। हालेलुया। इन सब से बाहर जो कार्य करता है वो सब पाप है। इस प्रकार जो है आप पाप को पहचान सकते हैं। यह है पाप की पहचान। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पाप को कैसे पहचाने, 10 कमांड को पढ़ना है। पहला पत्र उसका पहला अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़ना। परमेश्वर कहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनना। पहला यूहन्ना उसकी जो है 5 अध्याय उसकी 17 आयत को पढ़ सकते हैं। उसमें कहता है कि सब अधर्म के जो काम है वो तो पाप है, लेकिन एक पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। हालेलुया। जिसका फल मृत्यु नहीं है। आगे जो है परमेश्वर का वचन बताता है कि जेनेसिस उसके 2 अध्याय की 2:17 में लिखा है, उत्पत्ति की 2:17 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि सब भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसको तोड़ता है, वो सब पाप है। जान लीजिए, जो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो सब पाप है। इस प्रकार जो है आप पाप को पहचान सकते हैं। ये है पाप को पहचानने का तरीका। और आप इस प्रकार परमेश्वर के पाप को, जो परमेश्वर के खिलाफ जो कार्य करता, उल्लंघन करता वचन का, इस प्रकार से परमेश्वर के वचन के द्वारा आप पाप को पहचान सकते हैं। हालेलुया। आए हम वचनों को जो है कि प्रार्थना करें। अगर वचन समझ में आया तो इसको फॉलो करें और चले।